दोस्तों, अब हम अध्यापक के विषय संबंधी अवधारणा के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। हमने देखा पिछली कक्षाओं में अवधारणा दो प्रकार की होती हैं, आशयपरक अवधारणा और विषय परक भाषा परक अवधारणा। यह आशयपरक अवधारणा बिल्कुल सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आश्रित है। छोटे छोटे बच्चे जब हमारे सामने आकर बैठते हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि उन छात्रों को समाज के उपयोगी मनुष्य बना देना। वैसे तो हम जानते हैं हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में जो मूल्य होता है, जो धर्म निरपेक्ष तत्वों का पालन करना चाहिए, उन तत्वों के बारे में और उन मूल्यों के बारे में अवधारणा छात्र को दे देना, छात्र के अंदर भर देना अध्यापक का कर्तव्य है। हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान के प्रति आस्था छात्रों के अंदर हो, सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हो, उसके लिए काम करने लायक व्यक्तित्व का निर्माण करना अध्यापक का कर्तव्य है। वृत्तिक क्षमता में यह अहम तत्व में आ जाता है कि सामने बैठा हुआ छात्र एक अच्छा सा सामाजिक बने। 1947 के पहले हम गुलाम थे। अनेक स्वतंत्रता संग्रामियों के खून बहने के बाद ही हमें आजादी मिली। तो नई पीढ़ी को उसकी धारणा होनी चाहिए, और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जीवन की बलिवेदी, स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर अपने जीवन का त्याग कर दिया, उनको आदर पूर्वक स्मरण करना छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। यह आशय परक अवधारणा है। मानव मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति एक सकारात्मक मनोभाव छात्र में भरना चाहिए। दूसरा है भाषा परक अवधारणा। भाषा परक अवधारणा में हम जानते हैं, भाषा अध्यापक होने के नाते हमारा कर्तव्य है जिस भाषा को हम सिखा रहे हैं उस भाषा को बिना किसी त्रुटि से, बिना किसी हिचक से, आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति उस भाषा में करने की ताकत, शक्ति, क्षमता छात्र के अंदर भरनी चाहिए। छात्र के अंदर आत्मविश्वास हो। सिखाते समय उच्चारण किस प्रकार हो, ध्वनियों का वर्तनी किस प्रकार हो। तो वैसे तो हम मलयालम बोलते हैं, मलयालम के और हिंदी के अनेक शब्द एक समान है, लेकिन शब्दों में अर्थ की भिन्नता है। तो अर्थ संबंधी परिवर्तन जो होता है
उच्चारण संबंधी परिवर्तन जो होता है, जैसे ज्ञा के लिए हम मलयालम के लोग ज्ञा कहते हैं, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण होता है। वह के लिए वो का उच्चारण होता है। तो उच्चारण संबंधी हो, अर्थ संबंधी हो, वर्तनी स्पेलिंग, वर्तनी संबंधी हो, संरचना संबंधी हो, व्याकरण संबंधी हो, अनेक प्रकार की त्रुटियों का होने की संभावना है। उन त्रुटियों का निवारण करके शुद्ध रूप से हिंदी बोलने और आत्मविश्वास छात्र के अंदर भर देने की क्षमता अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। हां, यह अवधारणा, हमने कहा अवधारणा मनोभाव के लिए कारण बनता है। अवधारणा से मूल्य, मूल्य एक निर्दिष्ट व्यक्ति का मनोभाव बनता है। तो वो मनोभाव हमारे शिक्षण तंत्रों में जिस मनोभाव को बढ़ने के लिए हमने कामना कर ली थी, उसी प्रकार मनोभावनाओं का विकास होना चाहिए। तो अगली कक्षा में हम शिक्षण विधियों की अवधारणा के बारे में देखेंगे। तब तक नमस्कार।